बिला वजह रास्तों के दरमियान ना बैठा करो, और अगर उसकी जरूरियात पेश आ जाए तो उसके लिए बेहतरीन जगह मस्जिद है। मशाइख और आम लोगों के साथ रास्ते के दरमियान में न चला कर, क्योंकि अगर उनके आगे चलेगा तो इनकी उम्र तुझसे ज्यादा होने की वजह से इनकी बेअदबी करोगे, और अगर तुम इनके पीछे चलोगे तो अपने इल्म की कदरदानी ना कर सकोगे। आम लोगों के सामने आवाज ऊंची करके हंसा मत कर, और ना ही बिला वजह लोगों के सामने मुस्कुराया कर, इससे तेरे रोब में कमी आएगी। ताजिरों के साथ इनके तिजारती मामलात की बातें न किया कर, बल्कि इससे इज्तनाब किया कर। वो कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरी इस किस्म की बातों से अंदाज़ा लगाएं कि तेरे दिल में माल की रग़बत और मोहब्बत है, और उससे वो तेरे बारे में बदगुमानी करने लगे, और तेरी इस किस्म की बातों से अंदाजा लगाएंगे कि तुझसे इस्तग़फ़ार करे तो इसकी वजाहत जरूर किया करो। आम लोगों के सामने अपनी इल्मियत ना भगेरा कर, हाँ अगर तुझसे कोई इल्मी बात पूछी जाए तो इसका जवाब जरूर दिया करो। बादशाह के दोस्त व अहबाब और हाशिया नशीनों के कुर्ब और उनकी दोस्ती से बचकर सिर्फ और सिर्फ इसी से ताल्लुकात कायम रखना, और उसके अलावा से परहेज क्या करता कि तेरा रोब और वजाहत कायम रहे। अगर बादशाह वक्त तेरे लिए कोई सामान भेजे तो इसको तब तक कबूल ना करो जब तक तुझे यकीन कामिल ना हो जाए कि वो तुझसे और तेरे मजहब और तेरे किए गए फैसलों पर राजी है, ताकि हुकूमती सियासत में किसी दूसरे शख्स के मजहब को इख्तियार करने की मजबूरी ना लाहिक हो। जब किसी की बुराई पर आगाह हो तो उसकी बुराई का जिक्र दूसरे के सामने न करो, बल्कि इसके अंदर खैर का पहलू तलाश करना और उसका जिक्र इसी खैर के साथ करना। बुरे कामों में हरगिज लोगों के पीछे मत चलो, बल्कि अच्छे कामों में उनकी पैरवी करो। अपना शुमार आम लोगों में करो, लेकिन इल्मी मकाम व रुतबा का लिहाज रखना। जिस लड़के को देखकर शहवत आए तुम उसके साथ गुफ्तगू न करना, क्योंकि वो फितने का बाइस है। छोटे बच्चों के साथ गुफ्तगू करने और उनके सरों पर हाथ फेरने में कोई हर्ज नहीं। अपने पड़ोसियों की दी गई तकालीफ को बर्दाश्त करो और उनके साथ भलाई करो। अपनार अज़माल दौलत इख्तिलाफ राय की सूरत में अपना मौक़िफ़ और आने जाने के औकात को लोगों से पोशीदा रखना। अपने दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों के शर से बचा करो, इसलिए कि लोगों की आदात में बकसरत खराबियां वाक़े हैं। अब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे दोस्तों के जरिए से ही तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। रोजाना पाबंदी के साथ कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत किया करो, और उसका सवाब हुजूर अकरम और अपने वालिदैन, असातिज़ा किराम और तमाम मुसलमानों को पहुंचाया करो। अपने पास मौजूद माल में किफायत शियारी से काम लिया करो और लोगों से बेनियाज हो जाया करो। किसी मुसलमान अज़िम्मी से दुश्मनी मोल ना लेना, और अल्लाह की अता करदा माल और इज्जत पर कनाअत इख्तियार करते रहना। अपनी जात से दूसरों को इंसाफ दिलाते रहना, और बगैर मजबूरी के किसी से अपनी जात के लिए इंसाफ का मुतालबा न करना। जिस चीज के जानने की तुम्हें जरूरत हो उसके जानने में शर्म महसूस मत करना। तसव्वुर इस मुल्लाह ज़ात करने वाले इंसान की एक ही तवज्जो से हर मुश्किल दम भर में हल हो जाया करती है। ऐसी इबादत का कोई फायदा नहीं कि दिन में तो लोगों की बुराइयां करता फिरे। नफस से होशियार रहो, अल्लाह उसके शर से महफूज रखे। मैंने जब अपनी जात को हक ताला की जात में फना कर लिया तो तब मेरा नाम बाहो हुआ। औरत तीन चीजों पर मान करती है, हुस्न, दौलत और जिस्म। इंसान के वजूद में अल्लाह ताला इस तरह पोशीदा है जिस तरह पिस्ता के अंदर मग़ज़ मुर्शिद कामिल एक ही दम में तालिब अल्लाह को हुजूर हक में पहुंचाकर मुशर्रफ दीदार कर देता है। जो शख्स दुनिया की खातिर गमज़दा रहता है वो कमीना है जिसकी परवरिश दुनिया करती है। तेरा कबा मकसूद अगरचा हजारों साल की मुसाफत पर भी हो, लेकिन अगर शौक तेरा रहबर है तो ये फासला आधे कदम के बराबर भी नहीं। ए बाहो, खुदा तो तेरी शारग से भी करीब है, वो तो हर वक्त तेरे साथ है, लेकिन तो ही इससे दूर है। मुर्शिद कामिल का हाथ थाम लेता कि तो मर्द बन जा। तेरी अपनी जात एक ऐसा हिजाब है जो मजीद हजारों हजार हिजाबात को पैदा करती है।
ए तालिब, अगर तो अपनी जात को फना कर दे तो देखेगा कि मोहब्बत अपने महबूब अल्लाह के साथ है, यानी दोनों में जुदाई और दुई नहीं। मैं इसी शय में ऐसा जाहिर नहीं हुआ जैसा इंसान मैं हुआ। आंख वो है जो नूर देखती हो, आंख वो है जिसे महफिल मोहम्मदी की हुजूरी हासिल हो। इंसान के खाकी वजूद की हकीकत एक खाली फानूस है जिसकी रोशनी जिंदा रूह है। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम मनी को गाढ़ा करने का नुस्खा बताने जा रहे हैं। जिन मर्द हजरात की मनी पुतली है और स्पर्म भी कम बनते हैं, इन हजरात के लिए यह नुस्खा लाजवाब असर है। यह नुस्खा निहायत ही आसान और आजमूदा नुस्खा है जिसके इस्तेमाल से न सिर्फ आपकी मनी गाढ़ी होगी बल्कि मनी के जरासीम यानी स्पर्म्स में भी इजाफा होगा। 100% आजमूदा नुस्खा है। इसके इस्तेमाल से बे औलादा हजरात औलाद की नेमत से सरफराज हो सकते हैं। नुस्खा के अज्जा नोट फरमा लें। मीठे बादाम 1 किलो, माश की दाल साफ की हुई 1 पाव, शहद, छोटी मक्खी का हसब जायका। नुस्खा बनाने का तरीका नोट फरमा लें। रात बादाम और दाल माश को पानी में भिगो कर रख दें। सुबह बादाम का छिलका उतार लें और इन दोनों चीजों को ग्लिनेडर में डालकर बारीक पीस लें। जैसे आपको सहूलत हो ऐसे बारीक पीस लें। अब इस बादाम और दाल के चूरे के लड्डूहे के बराबर लड्डू बना लें। अब इन लड्डुओं को देसी घी में बिल की आंच पर ब्राउन कर लें। देसी घी में इनको ब्राउन करने से एक तो उनका पानी खुश्क होता है, जबकि दूसरी तरफ देसी घी से इनकी ताकत में इजाफा होता है। अब दवा तैयार है, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, मौसम के एतबार से उनको महफूज करें, यानी अगर गर्मी हो तो फ्रीज में रख लें और अगर सर्दी हो तो किसी हवादार जगह पर रख लें। याद रखें, गर्मियों के मौसम में अगर उनकी एहतियात ना की जाए तो ये लड्डू बहुत जल्द खराब हो जाते हैं और उनको काई लग जाती है। नुस्खा इस्तेमाल करने का तरीका। ये ताकतवर दवा न सिर्फ मनी को गाढ़ा करके इसमें जरासीम बढ़ाती है बल्कि आपकी मर्दाना ताकत में भी इजाफा करती है। बे औलाद लोगों के लिए यह खास तोहफा है जिसके 1 माह के मुसलसल इस्तेमाल से उनको औलाद जैसी नेमत मिल सकती है। आसाबी कमजोरी को दूर करता है और तमाम मर्दाना पोशीदा अमराज का शाफी इलाज भी है। कमर दर्द और जोड़ के दर्द के लिए मुफीद है। हमल के दौरान ताकत हासिल करने की खातिर ख्वातीन भी इसे बेखौफ व खतर इस्तेमाल कर सकती है। नोट: इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ना ही कोई टाइम फिक्स है, यानी जितना अरसा चाहिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर वाले मरीज शहद और चीनी के बगैर इस्तेमाल करें। सूरत अंजाल और दीगर मर्दाना बीमारियों वाले अफराद बेखौफ व खतर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना हो सके आगे पहुंचाएं, इंशाअल्लाह सदका जारिया बनकर सवाब दारैन का बाइस बनेगा।